प्यारे बच्चों, आज भूगोल विषय के अंतर्गत व्यापारिक कृषि के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यापारिक कृषि, जैसा कि नाम है व्यापारिक कृषि, व्यापार के दृष्टि से जो कृषि कार्य किया जाता है उसे व्यापारिक कृषि के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक कृषि में कई उपभाग इसके हैं व्यापारिक कृषि के अंतर्गत, जिनमें देखा जाए तो सबसे पहले व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि आते हैं। यानी व्यापारिक कृषि को 4 भागों में बांटा गया है। देखा जाए तो व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि, व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि, और दूसरा अगर देखें तो व्यापारिक, खास करके व्यापारिक फसल एवं पशु पालन कृषि, व्यापारिक फसल एवं व्यापारिक फसल एवं व्यापारिक फसल एवं पशुपालन, व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि, इसको मिश्रित कृषि भी कह सकते हैं। पशु पालन कृषि, और तीसरा है, देखा जाए तीसरा है व्यापारिक बागानी कृषि, व्यापारिक बागानी कृषि, व्यापारिक बागानी कृषि। नेक्स्ट, चौथा देखें तो व्यापारिक, खास करके व्यापारिक पशुपालन। चौथा क्या है? व्यापारिक पशुपालन। इस तरह से व्यापारिक कृषि को 4 भागों में बांटा गया है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, दूसरा है व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि, तीसरा है व्यापारिक पशुपालन, और चौथा क्या है? व्यापारिक बागानी कृषि। तो इस तरह से 4 व्यापारिक कृषि को अध्ययन के दृष्टिकोण से, क्षेत्र के दृष्टिकोण से और फसलों की विशेषताओं के आधार पर इसे जो है 4 भागों में बांटा गया। अब सबसे पहला जो है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि मध्य, खास करके विश्व में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में जो है ये सामान्यतः इस प्रकार की कृषि की जाती है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि जो है मध्य अक्षांशीय जो है घास के मैदानी भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो उदाहरण के रूप में जो है अमेरिका के प्रेरी प्रदेश, दूसरा है रूस का स्टेप प्रदेश, और तीसरा है अर्जेंटीना के पंपास प्रदेश, और ऑस्ट्रेलिया के मध्यडारिक प्रदेश। ये सभी प्रदेश जो हैं और व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि के लिए विख्यात है। फिर से एक बार सुन लें कि व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि मुख्य रूप से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में, मध्य अक्षांशीय भागों में इस प्रकार की जो है कृषि की जाती है। और इस कृषि के अंतर्गत विश्व के कुछ ऐसे भाग हैं जो काफी चर्चित हैं, काफी जो है विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं, जिनमें
उत्तरी अमेरिका, अमेरिका का जो है प्रेरी प्रदेश है। फिर उसी प्रकार से अगर हम देखें तो रूस का स्टेप प्रदेश है। अर्जेंटीना का जो है पंपास, अर्जेंटीना का जो है पंपास प्रदेश है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का जो है, खास करके ऑस्ट्रेलिया का जो है वो हमारे दाढ़ी प्रदेश है। ये प्रदेश व्यापारिक कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि के लिए विख्यात है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि के लिए क्या है, विख्यात है। इस प्रकार के कृषि देखा जाए तो सीमित क्षेत्रों पर, ऐसे प्राकृतिक प्रदेशों में की जाती है जहां पर वर्षा कम होती है और वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इनमें इन कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो गेहूं की प्रधानता बहुत अधिक होती है, जैसे अमेरिका के प्रेरी प्रदेश हुआ, या अर्जेंटीना का पंपास प्रदेश हुआ, या रूस का स्टेप प्रदेश हुआ, या ऑस्ट्रेलिया के मध्यकालीन प्रदेश हुए। इनमें इन प्रदेशों में व्यापारिक अन्न उत्पादकों में वैसे तो अन्य फसलों का भी पैदावार होता है, लेकिन खास करके देखा जाए तो गेहूं की विशिष्ट रूप से पैदावार की जाती है, यानी गेहूं की खेती सबसे अधिक की जाती है। अब है इस कृषि की जो है मुख्य विशेषताएं क्या है। इस कृषि की मुख्य विशेषताएं देखा जाए तो सबसे पहली विशेषताएं हैं कि इसमें इन प्रदेशों में केवल वैसे फसलों की पैदावार की जाती है जिन फसलों में गेहूं तो सर्वप्रधान है ही, गेहूं के साथ साथ अन्य फसल भी बोए जाते हैं, मक्का का भी कृषि की जाती है। इनमें इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें पशुपालन जो है नगण्य होता है। इसमें क्या होता है, पशुपालन नगण्य होता है, यानी पशुओं को नहीं के बराबर ही पाले जाते हैं व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि में। इसके बाद यहाँ पर खास करके जो है विभिन्न जो कृषि उपकरणों का उपयोग अधिक किया जाता है। दूसरी विशेषता है कि इन प्रदेशों में जो कृषि उपकरण है, मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है, जिनमें से काफी जो है ऐसे हैं जो खेत जोतने, बोने और निराई पुराई के साथ साथ उसको काटने, फसल को जो है वह तैयार करने के लिए इन मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिनमें ट्रैक्टर है, हल है, डिक्स है, हैरो है, ड्रिल है। इसके बाद अगर हम देखें तो खास करके कंबाइन है, हार्वेस्टर है, ये सभी जो हैं और कृषि उपकरण है जिसका उपयोग इन फसलों के उत्पादन के लिए अधिक की जाती है। तीसरी विशेषता अगर हम देखें इसमें तो इन प्रदेशों में यह कृषि विस्तृत कृषि के रूप में की जाती है, और विस्तृत कृषि के रूप में करने के कारण यहाँ पर जो है फसलों में मुख्यतः गेहूं की कृषि ही की जाती है। यहाँ परिवारजन्य अगर देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो कम नहीं बहुत अधिक होता है, और साथ ही इसमें बड़े बड़े फॉर्मों में, बड़े बड़े खेतों के जो है आकारों में कृषि कार्य किया जाता है। इस कृषि में उर्वरकों का खास करके उपयोग जो है सामान्य ही होता है, और इस फसल की प्रधानता होने के कारण फसल चक्र अपनाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक ही साल में एक ही फसल जो है वह उगाया जाता है। तो कुल मिलाकर के व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि में इन सभी विशेषताएं जो हैं वो पाई जाती है। दूसरा है अगर हम देखें तो व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि। व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि, व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि जैसा कि नाम है, व्यापारिक फसल एवं पशुपालन, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फसलों की पैदावार के साथ साथ है पशुओं को भी उतना ही महत्व दिया जाता है, पशु भी पालन किया जाता है और फसल भी उगाए जाते हैं। इस प्रकार के कृषि को अगर हम दूसरे रूप में देखें तो इसे मिश्रित कृषि भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं?
मिश्रित कृषि का ही रूप है, जिनमें फसलों के साथ साथ और पशुओं का भी समान महत्व दिया जाता है। और ये सभी जितने भी फसल या पशु को पाला जाता है वह सभी जो है व्यापार के दृष्टिकोण से की जाती है। व्यापार के दृष्टिकोण से जो है यह कार्य किया जाता है, इसीलिए इसको हम व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि के नाम से जानते हैं। यह कृषि सामान्यतः देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में ओहियो है, ओहियो, इसके बाद ओहियो, इंडियाना, इलियान, इसके बाद आयोवा, नेब्रास्का और यूरेशिया के अटलांटिक महासागर के देखा जाए तो तट से लेकर के साइबेरिया तक इस प्रकार के कृषि का क्षेत्र विस्तृत है। इतना ही नहीं, इसका क्षेत्र जो है यूक्रेन के समीप फिर अधिक है। यह सबसे अधिक चौड़ाई यूक्रेन से फिनलैंड तक है, जिसकी चौड़ाई जो है इसमें 1200 किलोमीटर तक इस क्षेत्र की चौड़ाई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर व्यापारिक अन्य उत्पादक व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि के अंतर्गत यह क्षेत्र जो है वह सबसे प्रशंसनीय क्षेत्र है, जहाँ पर खास करके यूक्रेन से साइबेरिया से लेकर के और मध्य अटलांटिक के तट तक और फिनलैंड से लेकर के यूक्रेन तक जो है इसका क्षेत्र काफी चौड़ा है। अतः यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को मक्का पेटी में वार्षिक वर्षा का औसत जो है 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर होती है। अतः ऐसे क्षेत्रों में खास करके मक्का की कृषि अधिक की जाती है। ये मक्का की कृषि इसलिए अधिक की जाती है कि ये मक्का केवल यहाँ नहीं बल्कि भोज्य सामग्री के लिए नहीं बल्कि पशुओं को खिलाने के लिए भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। मक्का की कृषि जो खास करके अर्जेंटीना या मक्का पेटी में की जाती है, जिसका सामान्य उद्देश्य यह रहता है कि वहां पर जो पाए जाने वाले जो पशु हैं जिनमें सुअर है, सुअर को खिलाने के लिए इस मक्का का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि अर्जेंटीना में जितने भी उत्पादन मक्का की होती है उसका 90% भाग जो है वह सुअरों को खिलाने के लिए किया जाता है। केवल 10% भाग जो है वह दूसरे अन्य देशों को व्यापार में निर्यात कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर की जाती है। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है वह दूसरे क्लास में जो है हम इसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे।